रोमांटिक एज का टाइम पीरियड था 1798 से 1832 तक। ये एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट था जो इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर और इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस करता था। ये एज आई इनलाइटनमेंट और न्यू क्लासिसिज्म की रिएक्शन के रूप में। जहाँ ईट और लॉजिक और रूल्स को इंपॉर्टेंस मिलती थी, वहीं रोमांटिक एज ने इमोशंस और नेचर को सेलिब्रेट किया। ये यूरोप और ब्रिटेन के पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल चेंज और इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन का रिएक्शन था, और इस रिएक्शन के पीछे कई रीजंस थी। 1889 में फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन का होना इसका सबसे बड़ा रीजन था। लोग मोनार्की से परेशान थे और किंग लुई 16 और क्वीन मैरी एंटोनेट की लैविश और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ देखकर आम लोगों में गुस्सा था। लोगों ने बास्टिल प्रिजन पर 14 जुलाई 1789 को अटैक किया, मोनार्की को हटा दिया और 1792 में फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक। 1793 में किंग और क्वीन को भी गिलोटिन पर भेज दिया गया, जो कि एक मशीन होती थी जिससे लोगों को बीहेड कर दिया जाता था। और लोगों ने अब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को अपना मेन मोटो बनाकर मोनार्की को खत्म किया। लेकिन इसी समय हमें रेन ऑफ टेरर भी देखने को मिलता है, जिसमें रॉबेस्पियर ने रूल किया और कई लोगों को एंटी रिवोल्यूशनरी कहकर मार दिया। 1794 में उसकी भी गिलोटिन से डेथ हो गई। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में पावर ले ली और 1804 में खुद को एम्परर बनाया। इस समय जब रेन ऑफ टेरर था, नेपोलियन का राइज हुआ, तो वर्ड्सवर्थ जैसे पोएट्स डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि ऐसा भी टाइम आएगा जब दुनिया में इमोशंस, इमेजिनेशन और फ्रीडम को इंपॉर्टेंस मिलेगी। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने भी रोमांटिसिज्म को शेप किया। रैपिड अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन और हार्श फैक्ट्री लाइफ ने लोगों को नेचर से दूर कर दिया था। रोमांटिक पोएट्स ने इसके अगेंस्ट रूरल लाइफ को सेलिब्रेट किया और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स को क्रिटिसाइज किया। में हमें रिवाइवल ऑफ मिडिवलिज्म और फोकलोर भी देखने को मिलता है। रोमांटिक्स ने मिडिवल थीम्स, मिथ्स, फोकलोर और गॉथिक इमेजिनेशन को रिवाइव किया। कोलरिज और कीट्स ने सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस थीम्स पे लिखा। स्कॉट, वॉलपोल, रैडक्लिफ और मैरी शेली ने गॉथिक नॉवेल्स लिखे। जर्मन रोमांटिसिज्म ने भी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली थिंकर्स जैसे टैन, गोटा, शिलर, फिक्टे के आइडियाज़ ने। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए, जैसे सबलाइन, जिसका मतलब होता है जब नेचर, आर्ट या कोई एलिमेंट इतना एलिवेटेड और हाई क्वालिटी का और ग्रैंड हो जो हमें अमेज कर सके। और मोस्ट ऑफ द रोमांटिक राइटर्स भी इसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मॉरल ऑटोनॉमी, क्रिएटिव इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी के भी कॉन्सेप्ट्स ने ब्रिटिश पोएट्स का व्यू बदला। उन्होंने नेचर को इमोशनल और स्पिरिचुअल एंगल से देखा और पोएट्स को एक डिवाइनली क्रिएटिव जीनियस माना गया। जर्मन थॉट ने ब्रिटिश रोमांटिक्स को एनकरेज किया कि वो रूल्स से फ्री होकर लिखें, ओरिजिनल और इमेजिनेटिव बने और ह्यूमन माइंड की पावर को एक्सप्लोर करें। इस एज के मेन राइटर्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, पीबी शेली, जॉन कीट्स, विलियम ब्लेक, मैरी शेली, चार्ल्स लैम्ब एटसेट्रा।